नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अरुण प्रताप और आपकी सेवा में आज हम फिर हाजिर हैं। दुनिया में ऐसा पहला अनुष्ठान आयोजित हुआ है जो न आज तक हुआ और न कभी होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 500 वर्षों से चले आ रहे गतिरोध को ख़त्म करते हुए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उन 84 सेकंड में सबको मंत्रमुग्ध मोहित कर दिया और अगले 1000 वर्षों तक के लिए श्री राम के आदर्श को स्थापित कर हम सबका मार्गदर्शन किया मात्र उन 84 सेकंडों में। धार्मिक और आध्यात्मिक और मन को बहाव विभोर कर देने वाला वो ऐतिहासिक क्षण हम सभी शायद ही कभी भूल पाएं। इसके अलावा राम शब्द की उत्पत्ति पर अगर हम विचार करें तो हमें यह मालूम पड़ता है कि आर्य समाज से लेकर सनातन धर्म के हर एक व्यक्ति विशेष की रग रग में राम समाहित है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ही नहीं बल्कि उससे आगे यानी सब यात्रा के दौरान भी राम नाम सत्य है का उच्चारण बार बार किया जाता है। और इससे बड़ी बात तो यह है कि भगवान राम को उस समय कालखंड में इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली। मैंने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस समय बहुविवाह प्रथा थी, यानी एक से अधिक पत्नियां रखने की परंपरा थी। तो उस समय श्री राम जी ने सीता जी को वचन दिया था कि मैं एक ही पत्नी व्रत का पालन करूंगा, जिसे बाद में उन्होंने चरितार्थ भी कर दिया और साथ ही बाकी जनता को यह संदेश दिया कि एक ही पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए। यही जो कारण था जो उन्हें उस समय कालखंड में महान बनाता है। और इसी क्रम में अगर हम कहें तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी पीछे नहीं हैं। अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो जो भ्रष्टाचार चला आ रहा है उसे खत्म करने की ओर अग्रसर हैं। अगर इसमें वह कामयाब हो जाते हैं तो निसंदेह नहीं कि मोदी जी को भगवान का भी दर्जा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मोदी राम कहलाने लायक के हकदार हो जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने सदन में जिस कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ कहा है कि जिन्होंने खाया है उनको लौटाना पड़ेगा, और अब की बार 400 के पार, इससे तो यही सिद्ध होता है। जय हिंद, जय भारत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अरुण प्रताप और आपकी सेवा में आज हम फिर हाजिर हैं। दुनिया में ऐसा पहला अनुष्ठान आयोजित हुआ है जो न आज तक हुआ और न कभी होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 500 वर्षों से चले आ रहे गतिरोध को ख़त्म करते हुए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उन 84 सेकंड में सबको मंत्रमुग्ध मोहित कर दिया और अगले 1000 वर्षों तक के लिए श्री राम के आदर्श को स्थापित कर हम सबका मार्गदर्शन किया मात्र उन 84 सेकंडों में। धार्मिक और आध्यात्मिक और मन को बहाव विभोर कर देने वाला वो ऐतिहासिक क्षण हम सभी शायद ही कभी भूल पाएं। इसके अलावा राम शब्द की उत्पत्ति पर अगर हम विचार करें तो हमें यह मालूम पड़ता है कि आर्य समाज से लेकर सनातन धर्म के हर एक व्यक्ति विशेष की रग रग में राम समाहित है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ही नहीं बल्कि उससे आगे यानी सब यात्रा के दौरान भी राम नाम सत्य है का उच्चारण बार बार किया जाता है। और इससे बड़ी बात तो यह है कि भगवान राम को उस समय कालखंड में इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली। मैंने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस समय बहुविवाह प्रथा थी, यानी एक से अधिक पत्नियां रखने की परंपरा थी। तो उस समय श्री राम जी ने सीता जी को वचन दिया था कि मैं एक ही पत्नी व्रत का पालन करूंगा, जिसे बाद में उन्होंने चरितार्थ भी कर दिया और साथ ही बाकी जनता को यह संदेश दिया कि एक ही पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए। यही जो कारण था जो उन्हें उस समय कालखंड में महान बनाता है। और इसी क्रम में अगर हम कहें तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी पीछे नहीं हैं। अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो जो भ्रष्टाचार चला आ रहा है उसे ख़त्म करने की ओर अग्रसर हैं। अगर इसमें वह कामयाब हो जाते हैं तो निसंदेह नहीं कि मोदी जी को भगवान का भी दर्जा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मोदी राम कहलाने लायक के हकदार हो जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने सदन में जिस कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ कहा है कि जिन्होंने खाया है उनको लौटाना पड़ेगा, और अब की बार 400 के पार, इससे तो यही सिद्ध होता है। जय हिंद, जय भारत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।